जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जिनका ताल्लुक़ सहारनपुर से है। सहारनपुर के भी एक छोटे से गांव इस्लाम नगर से है और पिछले कई सालों से मुंबई में हैं। हम बहुत सारी बातें उनके बारे में सुनते रहते हैं, उनकी बहुत सारी चीज़ें देखते रहते हैं। थिएटर से उनका बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन उनकी एक नई फिल्म आ रही है जो 10 अगस्त को रिलीज़ होगी। आज हम सिर्फ उस फिल्म के बारे में बात करेंगे। फिल्म का नाम है उन्माद। शायद कबीर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। हम सिर्फ ये जानना चाहेंगे आपसे कि इस फिल्म का जो नाम आपने रखा है, उस नाम के पीछे की कहानी क्या है? बेसिकली आदमी के अंदर हर चीज़ को करने का एक पैशन होता है। वो पैशन जब एक हद तक, बल्कि ये कहना चाहिए कि हद से ज़्यादा बढ़ जाए और उस मकाम पे आपको लेके जाए कि जहाँ आप सिर्फ एक ही तरफ सोचना शुरू कर दें, जितने भी नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं उनको ना सोचें, तो कहीं ना कहीं फिर वो नेगेटिविटी में चला जाता है। वो जो नकारात्मक सिचुएशन होती है, उस उबाल को ही एक तरह से उन्माद कहते हैं। और हमारे पूरे मुल्क में जिस तरह से ख़ास तौर से धर्म को लेके, जात को लेके, तबक़ों को लेके, जगहों को लेके, भाषा को लेके जिस तरह से एक हद तक आदमी उस लेवल तक जाता है, आई थिंक वो हम सबको रीड करना चाहिए, समझना चाहिए और ये लोगों के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी चाहिए कि पैशन बुरा नहीं होता, लेकिन पैशन का भी पैशन क्रिएट कर लेना और सिर्फ एकाग्र हो जाना, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए, हम सब के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, शाहिद साहब, कुछ तो समझ में आया इस नाम के पीछे की कहानी जी। और कुछ समझ में आया कि फिल्म किस तरह की होगी जी। असल में आजकल जो फिल्में ज़्यादा तादाद में बन रही हैं, हम ये तो नहीं कहेंगे कि 100% फिल्में जो हैं वो ख़राब हैं जी, या सिर्फ इंटरटेनमेंट है उनमें। तो फिल्म का जो मीडियम है ये बहुत पावरफुल मीडियम है। इसके ज़रिए हम सिर्फ एंटरटेनमेंट तो करते नहीं हैं, लेकिन इंटरटेनमेंट के साथ साथ अगर उसमें कोई मकसद हो, कोई कॉज हो, तो वो फिल्म जाहिर है मुआशरे के लिए, समाज के लिए बेहतरी का सबब भी बनती है और समाज में बेहतरी आती भी है उससे। और ऐसी बहुत सारी फिल्में अब बननी शुरू हुई हैं। कुछ नए आप जैसे नौजवान डायरेक्टर पहुंचे हैं। बीच में कुछ ऐसी फिल्में बनने लगी थी कि जिनका मकसद सिर्फ ये था कि आप 2.5 घंटे के लिए जाइए, पॉपकॉर्न खाइए, आइसक्रीम लीजिए और ये सब। लेकिन अब कुछ अच्छी फिल्में, तादाद चाहे कम है लेकिन बनने लगी हैं। और लेकिन उसमें एक रिस्क भी रहता है। रिस्क ये है कि उस तरह की फिल्म जो मास लेवल पे एड्रेस करती है, थिएटर तक लेके आती है, वो एक रिस्क रहता है। तो इस फिल्म को बनाने का ख्याल क्यों आया आपको? मकसद तो जाहिर है रहा होगा, लेकिन साथ साथ आपको थोड़ा सा लगा कि ये फिल्म बनाना एक रिस्क भी होगा, क्योंकि पैसा इन्वेस्ट करना है और फिर वो पैसा वापस कैसे आएगा। और इस तरह की फिल्म जिस समाज में आज हम रह रहे हैं, कितने लोग उसको पसंद करेंगे? जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि अगर आप इकोनॉमिकली सोच के फिल्म बनाएंगे तो आई थिंक वो फिल्म, मेरे हिसाब से, बाकी बहुत सारे लोगों का अपना अपना नज़रिया है, ख़यालात हैं उनकी, वो फिल्म अच्छी नहीं बनेगी। आप फिल्म अच्छी बनाने की कोशिश करें, कुछ एस्पेक्ट नज़र में रखें थोड़े बहुत जो आपको लगता है। ऐसा ना हो कि आपकी फ़िल्म प्रोजेक्ट बन के रह जाए जी, बल्कि खूबसूरत अच्छी फ़िल्म बने, इसके लिए आप कोशिश करें। और मैं अब कह सकता हूँ, मतलब एक फ़िल्म बनाने के बाद में, कि मुश्किलें तो बहुत आती हैं, परेशानियाँ भी बहुत होती हैं, लेकिन अगर आप में जज्बा है, जुनून है और आपको अच्छा काम करना है, तो कहीं ना कहीं मैं अपने, क्योंकि मैं थिएटर करता हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आसपास रहते हैं, उनसे भी कहता हूँ कि आप पागल बनिए तो सही, आपको बहुत सारे पागल मिल जाएंगे उस जुनून को पूरा करने के लिए। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा यही काम आता है। पागलपन का अपना लुत्फ तो है ही। हाँ, बिल्कुल। तो शाहिद साहब, हम जानना ये चाहेंगे आपसे कि ये जो फिल्म आपने उन्माद बनाई है जी, वक्त से पहले इसकी बहुत सारी चीज़ें तो नहीं बताई जा सकती। ये तो 10 अगस्त को सिनेमा हॉल में जाके ही हमें पूरी की पूरी कहानी इसकी समझ में आएगी। लेकिन कुछ अगर आप हमारे नाजरीन को, सामीन को बताना चाहें कि फिल्म बेसिकली है क्या, इसमें क्या आपने दिखाने की कोशिश की? फिल्म बहुत ही सिंपल सी है और बहुत ही सिंपल सा मैसेज देती है। वो ये है कि जब आप धर्म और राजनीति को आम आदमी की ज़िंदगी में लाने की कोशिश करते हैं ज़बरदस्त तरीक़े से, मतलब फोर्सफुली,
और उसको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, तो उससे सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन जो होती है उस पर पड़ता है। वो कैसे, जैसे हमारे यहाँ बिज़नेस जो है वो एकदम अंदर तक ऐसे लगा हुआ है कि अगर आप मुसलमान हैं, आपकी फैक्ट्री है, तो हज़ारों लोग वहाँ हिंदू काम करते हैं। अगर आप हिंदू हैं तो वहाँ हज़ारों लोग मुसलमान काम करते हैं। तो ये जो कल्चरल और इकोनॉमिकल समावेश है, ये जब कहीं ना कहीं प्रभावित होगा तो उससे क्या होगा कि आपस के रिलेशन डिस्ट्रॉय होते हैं, और आपस के रिलेशन जब बिखरने लगते हैं तब ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो आप नहीं चाहते। आपकी ज़िंदगी दुभर हो जाती है, जीना मुश्किल हो जाता है। उन सारी चीज़ों को बड़ी खूबसूरती से, बड़े खूबसूरत अंदाज़ में, हल्के फुल्के अंदाज़ में, एंटरटेनिंग के अंदाज़ में ये कहने की कोशिश की है कि सौहार्द, भाईचारा, एकता, यूनिटी ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, और इवन आम आदमी के लिए भी। यही फिल्म है और यही हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद साहब इस तरह की फिल्में जो हैं बनना जो हैं इस वक्त जिस अहद में हम सांस ले रहे हैं, इसमें इस तरह की फिल्मों की बहुत ज़रूरत भी है जी। लेकिन इस तरह की फिल्में बहुत कम बन रही हैं। तो उस तरफ हमारी या आपकी इंडस्ट्री का ध्यान क्यों नहीं जाता जिस तरफ आपने सोचा? इस तरह सोचने वाले कम क्यों हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, कम नहीं है। अगर आप पहले भी गौर करेंगे तो गोविंद निहलानी, श्याम बेनेगल, सईद मिर्ज़ा और बहुत सारे, केतन मेहता, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो अपनी तरह की कहानी कहना चाहते थे, अपनी तरह का सिनेमा कहना चाहते थे जी। और उन्होंने कहा भी। उसके बाद फिर एक नई खेप आई, और आई थिंक उन्हीं से इंस्पिरेशन लेके इतने सारे लोगों से हम लोग भी वही कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि फ़िल्में अच्छी नहीं बन रही हैं या पहले नहीं बनती थी। हाँ, ये थोड़ा फ़र्क ज़रूर आया है कि हमारी जो ऑडियंस है उसने ये साबित कर दिया है कि अब उसको थोड़ा सा और कुछ अलग चाहिए देखने के लिए। तो आई थिंक फिल्में तभी अच्छी बनेंगी, क्योंकि अगर आप सिर्फ डाउनलोड करके फ़िल्में देखते रहेंगे तो आप बताइए गरीब फिल्म मेकर जो है तो वो अगली फ़िल्म कैसे बनाएंगे। असल मकसद ये है कि ऑडियंस को भी थोड़ा सा योगदान देना पड़ेगा कि अच्छा कंटेंट देखने के लिए सिनेमा तक आना पड़ेगा, ताकि और बेहतर और अच्छी फिल्में बन सकें, अगली फिल्म उससे बेहतर बन सके जी। शायद साहब ये जो तजुर्बा रहा आपका इस फिल्म को लेके, वो कैसा रहा? सिर्फ इसलिए जानना चाहेंगे, जो हमारे नाजरीन हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो थिएटर में या फिल्म में अपना कैरियर तलाश करते हैं जी। और कैरियर तलाश करने का मामला ये होता है कि बहुत डिसअपॉइंट होते हैं कभी कभी, और कभी कभी बहुत जोश आता है उनके अंदर कि ये करना चाहिए इस तरह। तो चूँकि आप एक नौजवान फिल्म डायरेक्टर हैं, थिएटर तो आपने बहुत किया, लेकिन ये जो एक बड़ी फिल्म आपकी आ रही है, इसके ज़रिए कुछ आप बताना चाहेंगे उन लोगों को जो इस मैदान में या इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो किस तैयारी से आएँ, क्या सोच के आएँ? तैयारी यही है कि आप सिनेमा देखें, अच्छा सिनेमा देखें, अलग अलग कंट्रीज़ का सिनेमा देखें, आप लिटरेचर जितना पढ़ सकते हैं उसको पढ़ें, कहानी, नॉवेल्स। इससे आपको क्या होगा, थॉट प्रोसेसिंग में प्योरिटी आएगी, आपको समझ भी आएगा, कल्चर समझ में आएगा, हिस्ट्री समझ में आएगी, चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। और दूसरा है कि ज़्यादा सोचें नहीं, अगर कुछ करना है तो कर डाले। जैसे ऐसा होता है ना कि सामने कोई आपको खूबसूरत लड़की दिखाई दी और आपको प्यार हो गया पहली नज़र में, अब आप उसे पाने के लिए कितनी कुछ हरकतें करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि वो मिल ही जाए आपको। तो ये भी वन साइडेड लव की तरह है। अगर आप में पैशन है और आपको करना है तो बस कूद पड़िए और कर डालिए। जब आप कर डालेंगे फिर बाद में बैठ के सोचेंगे अच्छा हुआ था कि बुरा हुआ था, लेकिन वो जो अच्छी बुरी फीलिंग्स हैं ना, वो ज़िंदगी भर आपके लिए बहुत ड्रीमिश रहेगी, बहुत खूबसूरत रहेगी। तो इसलिए ज़्यादा सोचिए मत, एक्शन ज़्यादा करिए, सोचिए कम जी। नहीं तो हम ज़्यादातर सोचते रहते हैं, एक्शन कम करते हैं। शायद साहब इस फिल्म की कास्ट के बारे में कुछ बताएंगे आप? इसमें सब थिएटर वाले हैं। थिएटर वाले इसलिए एक नया तजुर्बा होगा। जी जी जी। नहीं, पहले भी लोगों ने किए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ अलग ईजाद कर दिया, पर एक कोशिश है कि वो जो परंपरा चली आ रही है कि अच्छे आर्टिस्ट कैसे निकल, हमने इसमें कोशिश की है कि कैरेक्टर के हिसाब से चुने जाएँ लोग। इसीलिए हमारी फिल्म में बिहार से भी हैं, राजस्थान से भी हैं, कश्मीर से भी हैं, पंजाब से भी हैं, हरियाणा से भी हैं, आपके ये महाराष्ट्र से भी हैं, अलग अलग तरह के सभी जगह के थिएटर वाले हैं और सबने बहुत अच्छा काम किया है। तो इसमें आई थिंक, और कुछ तो ऐसे हैं फिल्म में जो मैं कहूँगा कि ये मैं गुरु मानता हूँ उनको, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं के साथ मैंने काम किया था, मुजफ्फर अली साहब।
वो कास्टिंग कमाल की करते हैं, वो तो मतलब अपने आप में स्कूल है पूरा। तो उनका कमाल ये था कि वो नॉन एक्टर से काम ले लेते थे। मैंने भी ये थोड़ा सा तजर्बा किया है कि मेरी फिल्म में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिनेमा भी नहीं देखा कभी। बहुत सारी औरतें फिल्म में ऐसी हैं जिन्हें सिनेमा का मतलब भी नहीं पता है, लेकिन उन्होंने बहुत कमाल का काम किया है फिल्म में। फर्स्ट टाइमर, मतलब कैमरा भी ऐसे फेस किया कि उन्हें परवाह ही नहीं है, आपने जो कह दिया करके दिखा दिया खटाक से। वो कमाल की चीज़ है। हाँ, इस तरह के बहुत सारे तजुर्बे थिएटर में हबीब तनवीर ने भी किए। जी जी। वो ऐसे लोगों को लेके आए तो जो कुछ जानते ही नहीं थे बेचारे, वो हिंदी भी ढंग से बोलना नहीं जानते थे, लेकिन दुनिया भर में उन्होंने थिएटर किया। मतलब मैं कह सकता हूँ इस फिल्म में तकरीबन 12 से 15 किरदार ऐसे हैं जिन्होंने कभी कोई सिनेमा देखा ही नहीं, और ख़ास तौर से गाँव, और वो भी फीमेल कैरेक्टर जिनकी उम्र मतलब तकरीबन 50 साल और 40 साल की हो गई इस तरह से। तो वो एक नया तजर्बा था और बहुत अच्छा काम किया। बच्चे जिनको एक्टिंग का ABCD कुछ नहीं आता, लेकिन वो कमाल की एक्टिंग करते हैं, वो सिखा जाते हैं सब एक्टर्स को कि एक्टिंग इसे कहते हैं। बहुत खूबसूरत काम किया है। 3 बच्चे राजस्थान के थे, 2 यूपी के थे। वो बहुत ही प्यारा काम करके गए हैं। तो वो है, मतलब काफ़ी हद तक ऐसे लोग हैं जिनका कोई तजर्बा नहीं था किसी एक्टिंग के फील्ड में, लेकिन बहुत अच्छा काम करके गए हैं। ये नया एक्सपेरिमेंट। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, ये 10 अगस्त को फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि जैसे शाहिद साहब ने बताया भी, डाउनलोड मत करिए फिल्मों को। 1 साल के बाद डाउनलोड करके दोबारा भी देख लिया करिए, लेकिन पहल थिएटर में जाके फिल्म को देखिए, ताकि थिएटर डायरेक्टर को ये लगे, प्रोड्यूसर को ये लगे कि फिल्म से मकसद तो है ही, लेकिन मकसद हासिल करने के लिए या मकसद पूरा करने के लिए पैसा भी बहरहाल कहीं ना कहीं मैटर करता है। इस फिल्म को देखिए। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि ये फिल्म बहुत चले और फिर इसी तरह की एंटरटेनमेंट रहे, लेकिन मकसद साथ रहे। एक नई फिल्म आप लेके आएँ।